सो हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्ट। सो पहले ओवरव्यू देखते हैं। अ cyst is a sac-like pocket of membranous tissue that contain fluid, air, or other substance. Cyst can grow almost anywhere in your body or under your skin. There are many different types of cysts. Most cysts are benign or non-cancerous. Whether a cyst need treatment depends on a number of factors, including first is the type of cyst, second the location of cyst, if the cyst is causing pain or any discomfort, or whether the cyst is infected. So the picture of cyst and condition that cause cyst, and cysts can vary in appearance depending on their types location. Here are 30 different types of cyst. तो पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मोइड सिस्ट। सो ये सारे फैक्टर के बाद हम 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्ट पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमें सेल किस लेयर्स एंड उसमें कौन से सेल्स होते हैं, स्किन सेल में कौन से सेल्स होते हैं, वो सब भी हमें आना चाहिए। तो पहले हम वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम सारे 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सिस्ट है एपिडर्मोइड सिस्ट। एन एपिडर्मोइड सिस्ट और epidermal inclusion cyst, it is a benign cyst usually found on the skin. The cyst develop out of ectodermal tissue. Histologically, it is made up of thin layer of squamous epithelium. एपिडर्माइड cyst स्मॉल होती है, स्लो ग्रोइंग होती है, बिनाइन cyst होती है। मोस्ट कॉमनली फेस, हेड एंड नेक, बैक और जेनाइटल एरिया में होता है। एंड दे लुक लाइक अ स्किन कलर, जैसे कि टैन और येलोइश बम्प्स हो जाता है। जो केराटिन थिक मटेरियल होता है, दे में बिकम स्वॉलन, रेड एंड पेनफुल होता है। एंड दे आर इन्फेक्टेड। दे यूजुअली कॉज बाय बिल्डअप ऑफ केराटिन अंडर द स्किन। स्किन में केराटिन प्रोटीन लाइक दिस, यहाँ पे देखो, is in a place where it's constantly irritated by clothing and jewelry, और ये पेनफुल भी है। यू कैन सी दिस इमेज, इट्स विजिबल एंड गेटिंग लार्जर, स्लोली ग्रो होगा, स्लोली लार्ज होगा। एंड इट्स फ्रीक्वेंटली इन्फ्लाम्ड और इन्फेक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्लोली ग्रो होगा। एंड फिर कॉजेस, build-up of trapped keratin usually causes epidermoid cyst. Keratin is a protein that occurs naturally in skin cells. Cysts develop when the protein is trapped below the skin because of disruption to the skin or to hair follicles. Trapped keratin बिल्ड करता है यूजुअली डर्मोइड अल्सर, उसके कारण होता है। एंड जो केराटिन प्रोटीन है जो स्किन सेल के अंदर अकर्स होता है नेचुरली, एंड जो सिस्ट डेवलप होती है व्हेन द प्रोटीन इज ट्रैप अंडर द स्किन बिकॉज ऑफ स्किन डिसइंटीग्रेशन और इन द हेयर फॉलिकल्स। और जो केराटिन प्रोटीन है वो स्किन के नीचे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे, इसके कारण सिस्ट का डेवलपमेंट होता है। दिस सिस्ट में डेवलप फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, बट ट्राउमा टू द स्किन is typically thought to be the main cause when numerous and genetic disorder such as Gardner syndrome may be the cause, and
न्यूवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम ऑन द हेड। स्किन ड्रामा की वजह से भी ये सिस्ट हो सकती है। एंड गार्डनर सिंड्रोम वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो फेमिलियल एडेनोमेटोस पोलिपोसिस से सिमिलर है। वो बिनाइन भी हो सकता है, मलिग्नेंट भी हो सकता है। और ये सिंड्रोम में मल्टीपल कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं। एंड निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम वो भी एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है और स्किन कैंसर है पर्टिकुलरली। एंड they can also caused by a blocked pore adjacent to a body piercing। किसी भी बॉडी पियर्सिंग हम करें ईयर और नोज़ में, तब पोर्स का ब्लॉकेज के कारण भी सिस्ट हो सकती है। एंड दे कैन बी इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फ्रॉम अ पिम्पल लाइक शेप। एंड वहाँ पे पोर्स ब्लॉक हो गए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। एंड पिम्पल लाइक शेप में वो होता है, पेनफुल होता है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट फिगर देखते हैं। ये जो है इसके नीचे है डर्मिस और यहाँ पे है एपिडर्मिस। यहाँ पे है डर्मिस और यहाँ एपिडर्मिस। और ये जो है ये रेटेरिजिड है और ये डर्मा पेपिला है ये। सो यहाँ पे सिस्टिक स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइंग एट द लीस्ट द अपर डर्मिस में हमें देखो यहाँ पे लीस्ट सिस्ट देखने को मिल रही है। बट लार्ज लीजन में ग्रो टू इन्वॉल्व द एंटायर डर्मिस। यहाँ पे सिस्ट है, एपिडर्मिस में भी ये सिस्ट है। फिगर 2 में हम देखते हैं they are usually unilocular, means you can see यहाँ पे देखो यहाँ पे सिस्ट 1 है और बट रेयरली मल्टी ऑक्यूलर होता है। यहाँ पे देखो ये सिस्ट जॉइंट है एक दूसरे से। एंड द लाइनिंग ऑफ द सिस्ट इज composed of an epithelium। The lining of the cyst is composed of an epithelium which is flattened and contain a granular layer of keratohyaline granules। keratohyaline granules, यहाँ पे granules दिख रहे हैं, ये सारे granules। फिगर 3 में हम देख सकते हैं the cyst is lining is similar to the structure epithelium। इसकी लाइनिंग सिमिलर है टू द स्ट्रक्चर एपिथेलियम बट लैक ऑफ रेटेरिजिड। यहाँ पे हमें ऐसा दिखना चाहिए रेटेरिजिड, इसकी जगह यहाँ पे सिस्ट आ गई है। बट लैक द रेटेरिजिड विच आर सीन इन द ओवल लाइनिंग एपिडर्मिस। ओके, सो ये एपिथेलियम है और उसकी लाइनिंग हमें रेटेरिजिड यहाँ पे देखने को मिलता है और डर्मल पेपिला यहाँ पे। बट यहाँ पे रेटेरिजिड के जगह यहाँ पे सिस्ट ग्रो कर रही है। डायग्नोस ऑफ एपिडर्मल सिस्ट, सो they have asked for details on how long the bump has been present, whether it has changed over a time। So diagnose के लिए your healthcare provider will examine the bumps and surrounding the skin and sometime an ultrasound or refer to a dermatologist is needed to confirm the diagnosis। So
डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस ऑफ एपिडर्मोइड सिस्ट पैथोलॉजी में। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ट्राइकेलेमल cyst and cystic squamous cell carcinoma. Diagnosis of epidermoid cyst, so human पेपिलोमा वायरस वो एपिडर्मल cyst of the scalp containing HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड ट्राइकोलेमल cyst को पिलर cyst भी कहते हैं और ये सडन केराटिनाइजेशन होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलर सेल लेयर। सो ये सडनली एब्रप्ट हो जाता है, केराटिनाइजेशन अकर एंड जो केराटिनोसाइट मूव थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, बट यहाँ पे नो इंटरवीनिंग ऑफ ग्रैन्युलर सेल लेयर्स। फिर जो स्कैल्प में होता है एंड स्मूथ होता है, मोबाइल होता है, फिल्ड विथ केराटिन होता है, नो इंटरवीनिंग कनेक्शन ऑफ ग्रैन्युलर सेल लेयर एंड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलर सेल लेयर। सिस्टिक स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा में जो स्क्वेमोस सेल होती है वहाँ पे सिस्टिक कैंसर हो जाता है, मीन्स ये बिनाइन एंड मॉलिग्नेंट दोनों होता है। ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट ऑप्शन टिपिकली इंक्लूड एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट में है एपिडर्मोइड सिस्ट के टिपिकली डोंट गो अवे completely on their own and on all thought they may shrunken to an unnoticeable size and then they grow again। सो ये डेंजरस तो नहीं है बट हम श्रिंकन करता है तो फिर से ग्रो हो जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शन टिपिकली इंक्लूड एंटीबायोटिक्स and injected with a steroid solution, okay, and typically need to have it antibody and surgical remover। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेल है वो प्रीवियसली सीस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, पर्टिकुलरली दोज बॉडी पियर्सिंग, बट ऑन बॉडी पियर्सिंग hydrogen peroxide used previously because of how even the gel cannot adequate permanent and the cyst was not found to be effective। H2O2 is no longer recommended। H2O2 is for wound care by doctors as it can damage the healthy tissue, so we cannot use H2O2 gel because of this reason। and on body piercing self treatment with the hot saline soak to help drain the cyst and the use of an antibacterial or medicated talcum powder to help dry out the bump and reduce bacteria proliferation is generally recommended until medical advice can be obtained।